दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क देखा, जिसमें हमने देखा दोस्तों कि दो अगर कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, मतलब दो डिवाइसेस है, उनको अपने बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हमें मैसेज के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें भेजनी पड़ती है। हमें मेनली तीन एड्रेसेस चाहिए। एक तो है फिजिकल एड्रेस, दूसरा है आईपी एड्रेस और तीसरा है पोर्ट एड्रेस। दोस्तों इन तीनों एड्रेसेस के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें कंप्यूटर नेटवर्क में चाहिए अगर हमें दो डिवाइसेस के बीच में प्रॉपर मैनर में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। तो दोस्तों ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डिफरेंट टास्क है, उसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों आप सभी ने सॉफ्टवेयर बनाया होगा। अगर कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, उसकी काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ है, तो हम जनरली क्या करते हैं दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और हर एक मॉड्यूल को एक स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहता है कि हर एक की एक डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शनलिटीज़ हो गई हर एक मॉड्यूल की, और हमें अगर कहीं पे कुछ एरर आती है तो अगर आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, तो वो टास्क इजी बन जाता है कि भाई ये वाली एरर यहीं इस फंक्शनलिटी से आई है, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर होगी, तो मैं उसे एरर कंट्रोल अच्छे से कर पाऊँ। तो यही लॉजिक लगा है दोस्तों। काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में करने पड़ते हैं, तो इसको अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया है और हर एक लेयर को एक अलग अलग टास्क दिया गया है। अब दोस्तों ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम नेटवर्क मॉडल बोलते हैं या नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं, ये दो तरीके के होते हैं दोस्तों। नेटवर्क मॉडल्स, यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में दो तरीके के होते हैं। एक होता है OSI और दूसरा है दोस्तों TCP IP। दोस्तों OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, यहां पर ओपन का मीनिंग यह है हमारे नेटवर्क में, हमारे इंटरनेट में कोई भी सिस्टम जुड़ी हुई है, कोई भी दो सिस्टम जुड़ी हुई है, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये जो OSI है ये ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश की थी ताकि कंप्यूटर नेटवर्क को, और दुनिया में कोई भी दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, दुनिया में कोई भी दो डिवाइसेस है, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए जो नेसेसरी स्टैंडर्ड्स है, नेसेसरी प्रोटोकॉल्स है, नेसेसरी सेट ऑफ रूल्स है, उसको बनाए जाए। इसलिए ये OSI पिक्चर में आया दोस्तों, जिसमें हमें 7 लेयर्स दिए गए हैं। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के टास्क को 7 अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है और हर एक लेयर को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। दूसरा मॉडल है दोस्तों TCP/IP। ये TCP/IP का नाम पड़ा है दो वेरी फेमस प्रोटोकॉल्स। एक है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल जो है TCP, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है दोस्तों नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन्हीं दो प्रोटोकॉल के बेस पे से ये जो प्रोटोकॉल स्टैक है या नेटवर्क मॉडल है TCP/IP, उसका नाम पड़ा हुआ है। दोस्तों ये जो OSI है, दिस इज अ थियोरेटिकल मॉडल। ये कहीं पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था जो इन्होंने बनाया, क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हर एक लेयर के अंदर कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं की थी और इसीलिए OSI को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल मॉडल ही रह गया, जबकि TCP/IP में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन की थी। हर एक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होने चाहिए और उन प्रोटोकॉल्स के पीछे हेडर स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से TCP/IP में डिफाइन की गई है और इसीलिए TCP/IP इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। हम आज जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो पूरी TCP/IP के बेस पे है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम OSI लेयर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम TCP/IP समझेंगे। दोस्तों जैसे मैंने बोला कि OSI में 7 लेयर्स में पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। तो हम अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों यही वो लेयर है जो एक्चुअल डेटा जनरेट करता है, जो हमें सामने भेजना है, हमें दूसरे कंप्यूटर को, हमें दूसरी डिवाइस को भेजना है।
तो वो डेटा कौन जनरेट करता है? एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आता है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। दोस्तों हम इन सभी लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी सेशन में, ठीक है। अब दोस्तों हमारी जो डिवाइस होती है, हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम होती है, उसमें ये सातों लेयर होते हैं OSI के अकॉर्डिंग, राइट। उसमें ये सातों लेयर होंगे। अब होगा क्या दोस्तों, हमारा डेटा जनरेट कौन करेगा? एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर ने यहां से मैसेज M जनरेट किया, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो एप्लीकेशन लेयर ने जो मैसेज M जनरेट किया है वो आएगा अब प्रेजेंटेशन लेयर के पास। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उस मैसेज में प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर ऐड करेगा। ये चीज आएगी नीचे सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर उसमें अपना हेडर ऐड करेगा। वही चीज आएगी नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें अपना खुद का हेडर ऐड करेगा। वही चीज आएगी नीचे नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर उसमें अपना खुद का हेडर ऐड करेगा। वो आएगा नीचे डेटा लिंक लेयर के पास, जहां पर डेटा लिंक लेयर अपना खुद का हेडर ऐड करेगा और ट्रेलर भी ऐड करेगा। और फिर वो चीज यहां से फिजिकल लेयर के थ्रू सामने वाली जो डिवाइस है, जो रिसीवर है, वहां तक पहुंचेगा। तो मान लो दोस्तों ये रिसीवर है और ये रिसीवर का फिजिकल लेयर है। ये रिसीवर साइड का फिजिकल लेयर, ये डेटा लिंक लेयर, ये नेटवर्क लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो रिसीवर साइड पे दोस्तों प्रोसेस किस तरह से होगी, जैसे ही ये पैकेट आता है, जैसे ही फिजिकल लेयर पे ये रिसीव होता है, रिसीवर का फिजिकल लेयर उसे डेटा लिंक लेयर को भेज देगा। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, वो अपना हेडर जो उसने ऐड किया था, हेडर और ट्रेलर रिमूव करके बाकी की चीज़ें नेटवर्क लेयर को देगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उसका अपना हेडर जो नेटवर्क लेयर का हेडर है उसे रिमूव करके वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अपना खुद का हेडर रिमूव करके प्रेजेंटेशन सॉरी ये उल्टा पुल्टा हो गया। ये यहाँ पर है, ये है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर और ये है सेशन लेयर। तो अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अपना खुद का हेडर रिमूव करके देगा सेशन लेयर को। सेशन लेयर उसमें से अपना हेडर रिमूव करके देगा प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर रिमूव करके वो मैसेज देगा हमारे एप्लीकेशन लेयर को। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर सेंडर साइड की एप्लीकेशन लेयर से हमारा मैसेज जनरेट होता है, धीरे धीरे वो नीचे आता है, हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करते हैं और फिर फिजिकल लेयर के थ्रू हमारा मैसेज, वो हमारी ये जो पूरी चीज़ बनी है वो रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर तक जाती है। फिर वहाँ से ऊपर जाती है, धीरे धीरे हर एक लेयर अपना हेडर रिमूव करते हैं और ऊपर वाले लेयर को वो डेटा भेजते हैं। अल्टीमेटली ऐसा करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, रिसीविंग साइड के एप्लीकेशन लेयर पे हमारा मैसेज पहुंचता है। तो दोस्तों ये फ्लो होता है। अब दोस्तों ये हेडर क्या है, हमें क्यों ऐड करना चाहिए? दोस्तों जिसने भी मेरा वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि जब दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज बात करती होती है, मैंने एक पोस्टल मेल सिस्टम के साथ एनालॉजी बनाई थी। दोस्तों हमें हमारे दोस्त को अगर कोई लेटर लिखना हो तो हम सिर्फ लेटर की जो बॉडी है, जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं, सिर्फ वही नहीं लिखते, उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि हमें एरिया का पिन कोड ऐड करना पड़ता है, सोसाइटी का नाम ऐड करना पड़ता है, घर का नंबर ऐड करना पड़ता है, किसके लिए ये लेटर है वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो भेजना चाहते हैं उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है ताकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा लेटर अप्रोप्रिएट बंदे तक पहुंचे। हमने उस सेशन में देखा था कि हमें 3 एड्रेसेस चाहिए, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, हर एक लेयर का एक अपना काम होता है और उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक लेयर को एक हेडर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो वही हेडर यहाँ पर ऐड होता है। दोस्तों जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है
उस ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में पॉड एड्रेस होता है, सोर्स पॉड एड्रेस और डेस्टिनेशन पॉड एड्रेस, और इनके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो नेटवर्क लेयर का हेडर है, वो नेटवर्क लेयर के हेडर में आईपी एड्रेस होता है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और इस आईपी एड्रेस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो डेटा लिंक लेयर का हेडर है उसमें मैक एड्रेस होता है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। हर एक का जो हेडर स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये फ्लो किस तरह से होता है। अब दोस्तों दो डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करना है तो ये कम्युनिकेशन सिर्फ डायरेक्टली दो डिवाइसेस के बीच में नहीं होता है, बीच में और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस आती है, और उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। काफ़ी सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है दोस्तों, हम सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में भी देखेंगे, उसका अलग से वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि ये जो मेरी डिवाइस है, ये मान लो ये मेरी कंप्यूटर सिस्टम है, मान लो जिसने डेटा जनरेट किया, ये दूसरी सिस्टम है जहाँ तक हमें डेटा पहुँचाना है। अब इन दोनों के बीच में रास्ते में स्विच भी होती है, राउटर भी होता है। स्विच और राउटर दोस्तों ये नेटवर्किंग लेयर की डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। यहां पर मान लो राउटर यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में राउटर है। अब दोस्तों राउटर लेयर 3 की डिवाइस है, मतलब नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। ऑफ कोर्स इन सभी के बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं समझाता हूं। राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, तो दोस्तों जो नेटवर्किंग डिवाइस जिस लेयर की होती है उसमें वो लेयर होता है और उसके नीचे के सारे लेयर होते हैं। चूंकि राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है तो राउटर में नेटवर्क लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा और फिजिकल लेयर भी होगा। ठीक है, तो होगा क्या आप दोस्तों ध्यान से देखना। तो ये मेरा राउटर है, इसमें 3 लेयर है, एक है नेटवर्क लेयर, दूसरा है डेटा लिंक लेयर और ये वाला है फिजिकल लेयर। ये मेरा दूसरा राउटर है, इसमें भी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये वाला फिजिकल लेयर। मैं चलो नाम दे देता हूँ ताकि समझ में आए। ये बन गया नेटवर्क लेयर, ये डेटा लिंक लेयर और ये राउटर का फिजिकल लेयर है। ये नेटवर्क लेयर, ये डेटा लिंक लेयर और ये राउटर का फिजिकल लेयर है। ठीक है, तो अब पैकेट का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है दोस्तों। ये सेंडर साइड पे ऊपर से नीचे पैकेट आता है, फिजिकल लेयर तक आता है, फिर होगा क्या, फिजिकल लेयर से वो पैकेट जाता है, पहुंचता है मेरे राउटर के फिजिकल लेयर पे, फिर मेरे राउटर के फिजिकल लेयर से वो पैकेट जाएगा डेटा लिंक लेयर पे और फिर उसके बाद राउटर के नेटवर्क लेयर पे। राउटर के नेटवर्क लेयर से ही वो नीचे आएगा सीधा और फिर राउटर के फिजिकल लेयर के थ्रू वो दूसरे राउटर के फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, फिर वहां से वो ऊपर जाएगा राउटर के डेटा लिंक लेयर के थ्रू वो जाएगा राउटर के नेटवर्क लेयर पे, राउटर के नेटवर्क लेयर से ही नीचे आएगा डेटा लिंक लेयर पे, फिर फिजिकल लेयर पे और फिर वो पहुंचता है रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर पे, और फिर रिसीवर साइड से वो डेटा जाता है धीरे धीरे एक एक लेयर ऊपर और हर एक लेयर अपना हेडर ट्रेलर रिमूव करता है। तो दोस्तों इस तरह से फ्लो होता है पूरा। ठीक है, सेंडर साइड से एक मैसेज जनरेट होता है, वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर से धीरे धीरे एक एक लेयर नीचे आता है, हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करते हैं, फिर वो फिजिकल लेयर के थ्रू राउटर के पास जाता है, राउटर के पास से वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, और फिर नेटवर्क लेयर से ही वहीं से नीचे जाता है दूसरे राउटर के पास, फिर रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास वो नीचे से ऊपर जाता है और सारे लेयर अपना हेडर रिमूव करते हैं। अब दोस्तों ये जो वर्किंग है इसके ऊपर से गेट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो दोस्तों ये एक मेरी डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है एंड बोथ ऑफ दिस डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय 2 राउटर्स। ये सोर्स डिवाइस है मान लो A, ये राउटर R1, ये राउटर R2 और ये है मेरी डिवाइस B। तो सोर्स डिवाइस A ने डेटा जनरेट किया and that data has reached to device B through router R1 and R2. ठीक है, then how many times, the question was how many times the message, or simply how many times the will say the network layer and
data link layer will be visited. So this was the question, how many times the network layer and data link layer will be visited. तो दोस्तों आए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बोला कि अगर हमारी डिवाइस है, हमारी कंप्यूटर सिस्टम है, तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम में सारे लेयर होंगे, ठीक है। तो ये है मेरी कंप्यूटर सिस्टम का एप्लीकेशन लेयर, फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फाइनली फिजिकल लेयर, ठीक है। ये है मेरा राउटर, तो यहाँ पर मेरे राउटर का नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये दूसरा राउटर, उसका नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। और ये है मेरा रिसीवर, तो मेरे रिसीवर के साइड पर फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड फाइनली एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब हमने जो देखा, सेंडर साइड की एप्लीकेशन लेयर डेटा जनरेट करती है, वो सेंडर साइड पे धीरे 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 नीचे आता है, तो उसने यहाँ पर नेटवर्क लेयर विजिट किया, ठीक है। हम यहाँ पर काउंट रखते हैं, तो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, तो उसे नेटवर्क लेयर एक बार विजिट किया, फिर वो आगे जाता है नीचे डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर भी एक बार विजिट किया, फिर वो फिजिकल लेयर के थ्रू हमारे राउटर के फिजिकल लेयर के पास आता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर एक बार विजिट हुआ, वहाँ से ऊपर जाता है नेटवर्क लेयर के पास, तो नेटवर्क लेयर भी एक बार विजिट हुआ, और वहीं से ये नेटवर्क लेयर से ही वो वापस नीचे जाता है डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर और एक बार विजिट हुआ, फिर आता है फिजिकल लेयर के पास, वहाँ से दूसरे राउटर के फिजिकल लेयर के पास जाता है, वहाँ से वो ऊपर जाता है डेटा लिंक लेयर विजिट हुआ, वहाँ से और ऊपर जाता है नेटवर्क लेयर विजिट हुआ, वहीं से उसी नेटवर्क लेयर से वो वापस नीचे आता है डेटा लिंक लेयर और एक बार विजिट हुआ दोस्तों, फिर फिजिकल लेयर पे आता है, फिजिकल लेयर से रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर पे पहुंचता है, फिर यहाँ से डेटा लिंक लेयर एक बार विजिट हुआ, फिर वहाँ से नेटवर्क लेयर विजिट हुआ, और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, फाइनली हमारा मैसेज रिसीवर साइड की एप्लीकेशन लेयर तक पहुँच गया। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कितनी बार डेटा लिंक लेयर विजिट हुआ, द डेटा लिंक लेयर was visited 6 times and the network layer was visited 4 times. So this was the answer. ठीक है। और एक चीज है दोस्तों अलग अलग लेयर पे हमारे मैसेज का नाम अलग अलग होता है। पहली तो चीज, हर एक लेयर पे हम मैसेज को बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। द नेम इज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसे हम बोलते हैं पीडीयू, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं दोस्तों, मैं समझाता हूं कि जब हम एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं तब हम उसे बोलते हैं ए पीडीयू, दैट इज एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर पे पी पीडीयू, सेशन लेयर पे एस पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टी पीडीयू, नेटवर्क लेयर पे एन पीडीयू, डेटा लिंक लेयर पे डी पीडीयू और फिजिकल लेयर पे पीएच पीडीयू, फिजिकल लेयर का पीडीयू, ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है दोस्तों, इसका नाम अलग अलग लेयर पे अलग अलग है। जब हम एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं तब हम उसे बोलते हैं मैसेज, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मैसेज। जब प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं तब हम उसे प्रेजेंटेशन पीडीयू ही बोलते हैं। जब सेशन लेयर पे होते हैं हम उसे सेशन पीडीयू ही बोलते हैं। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम आते हैं तब हम बोलते हैं दोस्तों उसे सेगमेंट। जब हम नेटवर्क लेयर पे आते हैं तब उसे हम बोलते हैं पैकेट। जब हम डेटा लिंक लेयर पे आते हैं तब हम उसे बोलते हैं फ्रेम। और जब हम फिजिकल लेयर पे आते हैं, फिजिकल लेयर पे बात करते हैं, तब हम बोलते हैं उसे बिट्स और बाइट्स।
दोस्तों अलग अलग लेयर पे ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का नाम अलग अलग होता है। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज, प्रेजेंटेशन लेयर पे प्रेजेंटेशन पीडीयू, सेशन लेयर पे सेशन पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे पैकेट बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बोलते हैं और फिजिकल लेयर पे बिट्स बोलते हैं। तो ये है दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने OSI के बारे में। अब हम OSI के हर एक लेयर को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला है एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों दिस एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स इंटरफेस विद द यूजर। ये एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली यूजर के साथ बात करता है। एप्लीकेशन लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और वहाँ से हमारा डेटा जनरेट होता है, राइट। सो इट प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर एंड यूजर एंड व्हाट डिफरेंट सर्विसेज इट प्रोवाइड्स ईमेल सर्विस, फाइल ट्रांसफर सर्विस, शेयर डेटा मैनेजमेंट, ये सारी सर्विस एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर ने जो डेटा जनरेट किया है वो डेटा आता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर इज कंसर्न्ड विथ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ योर डेटा, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, दिस आर द फॉलोइंग टास्क। इट परफॉर्म्स एनकोडिंग डिकोडिंग, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। दोस्तों अलग अलग नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग एनकोडिंग टेक्निक्स यूज़ होती है। मान लो ASCII, EVDIC, ये सारी अलग अलग एनकोडिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर सेंडर साइड कुछ और एनकोडिंग टेक्निक हो, रिसीवर साइड पे कुछ और एनकोडिंग टेक्निक हो तो ये समझ नहीं पाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये एनकोडिंग डिकोडिंग समझ पाए दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ, तो वो कन्वर्जन प्रोवाइड करता है। दूसरा है हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए एनक्रिप्शन करना ज़रूरी होता है। तो सेंडर साइड पे एनक्रिप्शन होता है, वो वहाँ पर रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन होता है। दूसरा आता है कंप्रेशन। हमारा डेटा बड़ा है, इफ़ वी वांट टू कंप्रेस द डेटा और फिर हमें उसे सेंड करना चाहते हैं तो सेंडर साइड कंप्रेस होता है, रिसीवर साइड फिर डिकम्प्रेस होकर के फिर वो रिट्रीव होता है। तो ये सारी फंक्शनलिटी ये प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करता है। फिर आता है दोस्तों सेशन लेयर। What session layer does, it provides network dialog control. It works as a network dialog controller. दोस्तों वो दो डिवाइस के कम्युनिकेशन को, दो डिवाइस के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है और सिंक्रोनाइज करता है। दोस्तों इट परफॉर्म्स चेक पॉइंटिंग। मैं इसे एक अच्छे से समझाऊँ तो आपने कभी बार ऐसा देखा होगा, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, वो लंबी सी फाइल है और कहीं पे आपकी प्रोसेस अटक जाती है, ठीक है। तो वो याद रखता है कितने बाइट्स उसने डाउनलोड किए, फिर जब आप रिज्यूम करते हो तो वहीं से वो शुरू करता है। तो वो एक तरह की चेक पॉइंटिंग करता है, भाई कितने बाइट्स सेंड हुए हैं, कितने बाइट्स सेंड करने बाकी है। तो ये चीज़ ये सेशन लेयर करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी। एंड टू एंड डिलीवरी क्या होती है मैं समझाता हूं। दोस्तों ये मेरी एक सिस्टम है, ये एक दूसरी सिस्टम है, बीच में ये राउटर्स है, यहाँ से होकर के ये चीज़ जाती है, राइट। अब ये दो डिवाइसेस के ऊपर, मतलब ये डिवाइसेस के अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस रन कर रही होती है, ठीक है। हमने जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क देखा था तब मैंने समझाया था कि हम हमारे डेटा को डिवाइस तक भेज दे, वहाँ से काम ख़त्म नहीं होता है। उस डिवाइस में काफ़ी सारी प्रोसेस रन कर रही होती है, तो कौन सी प्रोसेस के लिए ये डेटा है वहाँ तक हमें पहुँचना है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट एंड टू एंड डिलीवरी, राइट। तो ये वाली जो प्रोसेस है, इस डिवाइस की ये वाली जो प्रोसेस है, उसने इस डिवाइस की ये वाली प्रोसेस को डेटा भेजा है, राइट। तो ये जो यहाँ पर आप ये अगर डायग्राम देखो दोस्तों, ये वाला जो अगर आप डायग्राम देखें दोस्तों, तो आप देखें ट्रांसपोर्ट लेयर इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विथ द रिसीवर ट्रांसपोर्ट लेयर। सेंडर और रिसीवर का डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि बीच में नेटवर्किंग डिवाइस आती है, मान लो स्विच या राउटर। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं,
ठीक है, तो सेंडर की ये वाली प्रोसेस ने रिसीवर की ये वाली प्रोसेस को डेटा भेजा है, यहां तक का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा एड्रेस यूज करता है ये याद रखना है दोस्तों। इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है पोर्ट एड्रेस। दोस्तों ये जो एंड टू एंड डिलीवरी है, ये जो एंड टू एंड डिलीवरी है, इसे हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी बोलते हैं। मतलब सेंडर की इस प्रोसेस से रिसीवर की इस प्रोसेस तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे, वो काम ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ठीक है, और हर एक प्रोसेस का एक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन कौन से काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, सेगमेंटेशन करता है, ऊपर से जो डेटा आता है उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे टास्क ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इसे हम और डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरा आता है दोस्तों नेटवर्क लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर दोस्तों। इट प्रोवाइड्स होस्ट टू होस्ट कनेक्शन। मतलब ये वाले डायग्राम की अगर बात करें तो यहां पर ये जो नेटवर्क लेयर है, इसका काम क्या है? आपके डेटा को इस डिवाइस से उठाकर राउटर के थ्रू आपकी ये वाली डिवाइस तक पहुंचाने का। नेटवर्क लेयर का काम क्या है? यहां से डेटा को लेकर के यहां तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर उससे एक और स्टेप आगे बढ़ता है कि भाई यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन कौन सी प्रोसेस तक पहुंचाना है, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर पिक्चर में आता है। ठीक है, और नेटवर्क लेयर क्या करता है? ये वाली डिवाइस से ये वाली डिवाइस, मतलब होस्ट टू होस्ट, राइट, वी कैन से डिवाइस टू डिवाइस, ये होस्ट टू होस्ट एंड होस्ट, मतलब सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से एड्रेस का यूज करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को अपने हेडर में ऐड करता है। Which are the different tasks this transport layer this network layer provides? It performs routing of packets. पैकेट को रूट करता है। ये पैकेट आया तो मुझे आगे उसे कौन से पोर्ट पे भेजना है, राइट? मुझे रिसीवर तक पहुंचना है तो मैं किस तरह से पहुंच सकता हूं, राइट? इट परफॉर्म्स फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑल्सो। फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली क्या है ये हम जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तब और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं ज़रा सा आपको आइडिया दे दूँ कि अगर आपके पैकेट की साइज़ बहुत बड़ी है, ये मान लो आपका नेटवर्क है, ये नेटवर्क सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट की साइज़ को ही प्रोसेस कर सकता है, उसके उतनी साइज़ वाले पैकेट को ही अलाउ करता है, जिसे हम बोलते हैं MTU। द फुल फॉर्म इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। दोस्तों हर एक नेटवर्क की एक MTU होती है। इथरनेट में ये MTU 1500 बाइट की है। तो उससे बड़ी साइज वाला पैकेट अगर यहाँ पर आता है तो हमारा नेटवर्क लेयर मतलब हमारा राउटर उसे फ्रेगमेंट कर देगा, उसे डिवाइड कर देगा और ये मैक्सिमम साइज तक ही वो पैकेट हो वो इंश्योर करेगा। ठीक है, और फिर रिसीवर साइड पे उसको रीअसेंबल करेगा। किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है वो हम नेटवर्क लेयर में डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा लिंक लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट लेयर है। इट प्रोवाइड्स होप टू होप कनेक्शन। होप टू होप कनेक्शन क्या है दोस्तों? तो मैं आपको यही डायग्राम में समझाता हूं। दोस्तों ये क्या करता है, डेटा लिंक लेयर का काम है, मैं मेरे पैकेट को, क्योंकि डेटा लिंक लेयर एक नेटवर्क के बाहर नहीं देख सकता, एक नेटवर्क के अंदर ही देख सकता है। तो ये दो चीज़ें मेरे एक नेटवर्क के अंदर है। तो नेटवर्क लेयर पहले आपकी फ्रेम को यहां से यहां तक पहुंचाएगा, फिर यहां से यहां तक पहुंचाता है, फिर यहां से यहां तक पहुंचाता है। तो ये हो गई दोस्तों होप टू होप डिलीवरी। ये वाली होप से यहां, मतलब ये एक होप, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। इन तीनों डिलीवरी में एंड टू एंड, होस्ट टू होस्ट और होप टू होप, इन तीनों डिलीवरी में क्या डिफरेंस है दोस्तों, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये तीनों एड्रेसेस को और तीनों डिलीवरी को, तीनों एड्रेस मतलब जो एंड टू एंड डिलीवरी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पर पॉड एड्रेस, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है नेटवर्क लेयर, वहाँ पर IP एड्रेस, और
होप टू होप डिलीवरी ये जो डेटा लिंक लेयर करता है, वहां पर मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस, इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। वो वीडियो इसके बाद रिलीज होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये मेरा डेटा लिंक लेयर यूज करता है मैक एड्रेस को, राइट। अब डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर है, एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल डिफाइंस हाउ अ डिवाइस गेट एक्सेस एंड परमिशन टू सेंड डेटा ऑन अ शेयर्ड मीडिया। दोस्तों हमने कोलाइजन डोमेन, एक कोलाइजन डोमेन होता है जिसमें मान लो एक शेयर्ड मीडियम है, ये शेयर्ड मीडियम है। अगर इस शेयर्ड मीडियम में एक से ज़्यादा डिवाइस एक साथ अगर डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर दे तो उनके जो सिग्नल है एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे और हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, राइट। इसे हम बोलते हैं ये कोलाइजन डोमेन, जो हम नेटवर्किंग डिवाइस में भी देखने वाले हैं। तो ये कोलाइड ना हो इसके लिए ये इंश्योर ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल करता है, और कोलाइड हो जाए तो फिर क्या करना है ये भी ये डिफाइन करता है। तो कौन सी डिवाइस को मुझे परमिशन देनी चाहिए ये शेयर्ड मीडियम में ट्रांसमिट करने की, किसको नहीं देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और दोस्तों फाइनली एंड में आता है फिजिकल लेयर। ये जो फिजिकल लेयर मतलब हमारा वायर, विच डिफाइंस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ लिंक विच प्रोवाइड्स फिजिकल इंटरफेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस। तो दोस्तों ये थे हमारे OSI के 7 लेयर। हमने हर एक लेयर कौन कौन से टास्क करता है, किस तरह की डिलीवरी करता है, किस तरह के एड्रेसेस यूज करता है ये देखा, किस तरह से हमारा डेटा सोर्स साइड से नीचे उतर कर रिसीवर साइड पे नीचे से ऊपर जाता है। जब ऊपर से नीचे डेटा आता है हमारा तो हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करते हैं, रिसीवर साइड पे जब ऊपर जाता है तो हर एक लेयर अपना हेडर रिमूव करते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, हर एक लेयर पे हम अलग अलग नाम से उस डेटा को बुलाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों एप्लीकेशन लेयर जो है, हम एप्लीकेशन लेयर पे डेटा को बोलते हैं मैसेज, राइट। और ये जो चीज़ बनती है उसे हम कॉमनली हर एक लेयर के लिए हम कॉमनली बोलते हैं PDU, दैट इज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को हम मैसेज बोलते हैं। सेशन लेयर के प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को सिंपली सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को सिंपली प्रेजेंटेशन PDU बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को PDU को सेगमेंट बोलते हैं। मतलब हम जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात कर रहे होते हैं सेगमेंट, तब हम उसे बोलते हैं सेगमेंट। जब वो नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं पैकेट। नेटवर्क लेयर पे हम उसे बोलते हैं पैकेट। तो नेटवर्क लेयर का PDU का नाम है पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। और जब हमारा डेटा फिजिकल लेयर पे आता है, मतलब हमारे वायर में आता है, तो हम उसे बोलते हैं बिट्स और यू कैन से बाइट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग लेयर पे हमारे डेटा को, हमारे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज, सेशन PDU, प्रेजेंटेशन PDU, ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट, नेटवर्क के पे पैकेट, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम और फिजिकल लेयर पे बिट्स और बाइट के नाम पे जाना जाता है। तो ये थी चीज़ दोस्तों OSI लेयर्स के बारे में। थैंक यू।